जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहिए। दूसरों के कहने पर तो शेर भी सर्कस में नाचते हैं। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। बिना दुख के सुख की कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए दुख से कभी घबराओ मत। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना मां बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, ख्यालों और सांसों का हिसाब है जिंदगी। कुछ जरूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास और हारो तो भी इतिहास। हंसते रहो इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, इसलिए क्योंकि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। वह लोग जो हर किसी की कमियों को उजागर किए फिरते हैं, वे उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों के टीले में जाकर मर जाता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तो भगवान के सिवाय सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। किसी में इतनी कमियां भी मत निकालिए कि वो आपको अपनी जिंदगी से ही निकाल दे। एक दिन जीकर तो देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। बहुत सी गलतियां हुई जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई, उसका दुख सबसे ज्यादा होता है। मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है मशवरा, एक से मांगो तो 1000 देते हैं। और दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद, 1000 से मांगो तो 1 करता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना। तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं, सीधा रूह पर लगता है। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कटी हुई टहनियां कहां छांव देती हैं, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं। जो धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वह क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे। धन आराम देता है, दुआएं खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते देती हैं। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और आखिरी होने का गम न करें। पता नहीं कब जिंदगी बोल दे पीछे मुड़। कदम, कसम और कलम हमेशा सोच समझकर ही उठाना चाहिए। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वो छोटे लोगों के हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। जब जिंदगी हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल है, और जब जिंदगी रुलाए तब समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। मिलना है तो कदर करने वालों से मिलो, इस्तेमाल करने वाले तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। बहुत से रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता, दूसरा सही समझ नहीं पाता। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। वक्त निकल जाने के बाद कदर की जाए तो कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुंचे, यह तो आपके हाथ में ही है। समय बलवान होता है जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मित्र, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो, यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से लौट जाता है। आप वही बने रहें जो आप हैं, और वही कहें जैसा आप महसूस करते हैं, क्योंकि जिन्हें बुरा लगता है उनकी कोई अहमियत नहीं, और जिनकी अहमियत है वे बुरा नहीं मानते। बात उसी से करो जो तुमसे बात करना चाहे। यूं किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। तजुर्बे ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किया जाता। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने का प्रयास करें। एक तन खराब करता है और दूसरा मन।
अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कौवों के टोकने से चील रुका नहीं करते। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। समाज के डर से फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ नसीहत देता है, खाने को रोटी नहीं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। कोई भी उलझन हमें तब तक परेशान करती है जब तक हम उलझन को सुलझाने का प्रयास नहीं करते। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र वो करे जो दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। चेहरे पर दाग हो तो चलेगा, मगर दिल के दागी लोगों से हमारी नहीं बनती। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हैं। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। कपड़े पर सुई चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और उतरने वाला अकड़कर चलता है। कोई अगर झुककर चल रहा है मतलब ऊंचाई पर जा रहा है, और कोई अकड़कर चल रहा है मतलब नीचे जा रहा है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। जो पिता के चरण स्पर्श करे वो कभी संपत्तिहीन नहीं होता। जो माता के चरण स्पर्श करे वो कभी ममताहीन नहीं होता। जो बड़े भाई के चरण स्पर्श करे वो कभी शक्तिहीन नहीं होता। जो बहन के चरण स्पर्श करे वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो गुरु के चरण स्पर्श करे वो कभी बुद्धिहीन नहीं होता। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। अगर पति पत्नी में आपसी तालमेल सही हो तो गरीबी में भी परिवार में जीवन में खुशहाली शांति बनी रहती है और घर स्वर्ग बन जाता है। और यदि सभी सुख सुविधाओं के होते हुए भी दोनों के विचार ना मिले, बात बात पर आपस में झगड़ते लड़ते हैं, तो घर नर्क बन जाता है। जो लोग मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो निशुल्क मेरा प्रचार कर रहे होते हैं। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई और रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा और कोई सुख नहीं। पहचान से मिला काम थोड़े समय तक ही टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। हमारा आत्मविश्वास जैसा होगा हमारी क्षमता भी वैसी ही होती है। पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़डी जी आ जाएगी। जो व्यक्ति शक्ति न होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। व्यक्ति के मन में क्या है यह उसके व्यवहार से प्रकट हो जाता है। अपने रहस्यों को किसी से भी उजागर मत करो, यह आदत आपके स्वयं के लिए ही घातक सिद्ध होगी। कोई भी काम शुरू करने के पहले 3 सवाल अपने आप से पूछो। मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूं? इसका क्या परिणाम होगा? क्या मैं सफल रहूंगा? भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है, आत्मा ही आपका मंदिर है। किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार और सीधा साधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष पहले काटे जाते हैं। हर मित्रता के पीछे कोई स्वार्थ जरूर होता है, यह कड़ीडी डीएचवा सच है। ऐसे व्यक्ति जो आपके स्तर से ऊपर या नीचे के हैं
उन्हें दोस्त न बनाओ, वह तुम्हारे कष्ट का कारण बनेंगे। हमेशा समान स्तर के मित्र ही सुखदायी होते हैं। संसार में न कोई तुम्हारा मित्र है न शत्रु, तुम्हारा अपना विचार ही इसके लिए उत्तरदायी है। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। बुद्धिमान व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं होता। सांप के फन में, मक्खी के मुख में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भरा होता है। वह जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर ही क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। परिश्रम वो चाबी है जो किस्मत का दरवाजा खोल देती है। किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है, तो कोशिश करने से क्या मिलेगा? क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश से ही मिलेगा। जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है। समय का कोई मूल्य नहीं है, इससे लाभ उठाने वाले ही आगे बढ़ते हैं। अपने ईमान और धर्म बेचकर कर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, उसका त्याग करें। आपके लिए यही उत्तम है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के अंदर बुराई खोजने की इच्छा से देखते हैं तो आपको जरूर मिल जाएगी। भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। सिर्फ सांस चलने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो, जुबां पर हर वक्त मुस्कुराहट रहने दो। यही अंदाज है जीने का। ना रहो उदास और ना किसी को रहने दो। दोस्त, मायूस मत होना जिंदगी से। किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। अगर आपने एक बार ठान लिया कि आपको जीतना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो ओलंपिक की दौड़ हो या जिंदगी की। तू टहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, क्यों गुमनाम गुमशुदा बैठा है? उठ पहचान अपने आप को। तेरे अंदर भी एक तूफान छुपा बैठा है। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। ये जीत तुम्हारी है, बस अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो। अच्छे दिन सिर्फ घर में बैठे रहने से या सिर्फ सोचने से नहीं आते, बल्कि उसके लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है। मशहूर होना पर मगरूर ना होना, कामयाबी के नशे में चूर ना होना। मिल भी जाए अगर सारी कायनात भी आपको, तो इसके लिए कभी अपनों से दूर ना होना। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह धक्का खाया है। अंधेरी रातों में चादर ओढ़ के सब देखेंगे ख्वाब, लेकिन तुझे पूरी रात जाग कर पढ़ना होगा। कुछ बड़ा करने का सपना देखा अगर तूने, तुझे दुनिया से नहीं बल्कि अपने आप से लड़ना होगा। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। अक्सर आपके जीवन का बेहतरीन लम्हा आपके उम्मीद छोड़ देने के चंद लम्हों के बाद ही आने वाला होता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंच पाते हैं। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। समय बहरा है, कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई रेंट से आशियाना बना लेता है। हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। या तो जीत मिलती है या सीख। सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जिन्होंने कभी संघर्ष के कदमों को स्पर्श किया हो। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है।
पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले ही अभी बुरा लग रहा है, लेकिन आगे चलकर पता चल जाएगा कि वह अच्छे के लिए हुआ था। 2 हाथ से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते, पर 2 हाथ झोंकर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है, इसलिए उसे खुश रखो, चाहे वो अपना हो या अपनों का। जिसने कभी बुरा वक्त देखा हो वो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। 4 वेदों का अर्थ ना जानो तो कोई बात नहीं, परंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, ये 4 शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाए। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ध्यान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत होता है। हाथ की लकीरें सिर्फ सजावट बयान करती हैं। किस्मत अगर मालूम होती तो मेहनत कौन करता। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो लोग ही उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वह कभी चर्चित नहीं होता। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना परिवार, ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। कोशिश हमेशा जारी रखो, क्योंकि तकदीर बदले या ना बदले, पर वक्त जरूर बदलता है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रयत्न करना हमेशा हमारे हाथ में होता है। शिष्य जल्दी सफल होना चाहता था। गुरु ने कहा कि पहले बकरी को खूंटे से बांध दो। समस्या की जड़ को समझोगे तो मिलेगी सफलता। परेशानी की वजह मालूम हो जाए तो बड़ी बड़ी समस्याएं भी आसानी से दूर हो सकती हैं। मेहनत सभी करते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिल पाती है। कामयाबी तभी मिलती है जब समस्या की जड़ को समझ लिया जाए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी सफलता चाहिए। कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे हर समस्या हल हो सकती है। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, मैं एक ऐसा तरीका बता दूंगा जिससे सारी दिक्कतें दूर की जा सकती हैं, लेकिन पहले तुम मेरी बकरी को खूंटे से बांध दो। शिष्य ने जैसे ही बकरी को खूंटे से बांधने लगा, वह उछल कूद करने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद भी बकरी काबू में नहीं आ रही थी। तब शिष्य ने चतुरता से उसे पकड़ा और उसके पैर रस्सी से बांध दिए। इसके बाद शिष्य ने बकरी को खूंटे से आरामा से बांध दिया। गुरु ये सब देख रहे थे। शिष्य की बुद्धिमानी देखकर गुरु प्रसन्न हो गए। गुरु ने कहा कि ठीक इसी तरह किसी भी समस्या की जड़ को पकड़ लेने से बड़ी समस्या बहुत ही आसानी से हल हो सकती है। यही सफलता का मूल मंत्र है। इस कथा का सार यह है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें बुद्धिमानी से ही काम करना चाहिए। धैर्य बनाए रखें और सोच समझकर आगे बढ़ें। सबसे पहले समस्या की जड़ को समझें और फिर उसे हल करने की योजना बनाएं। तभी सफलता मिल सकती है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। जितनी कठिन ये रातें होंगी उतना ही अच्छा तुम्हारा आने वाला सवेरा होगा। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश न होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, फिर वो काम किसी काम का नहीं। संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सफल होने के बाद सबको बतानी है। न सफर डरता है न सफर थकता है, ये खौफ है मुकाम का सारी रात जगाता है। हर 2 मिनट की शोहरत के लिए कई घंटों की मेहनत होती है। हर उस चीज में रिस्क लो जो तुम्हारे सपने सच करने में मदद करे। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य। वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है।
खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। कमजोर व्यक्ति तब रुक जाते हैं जब वो थक जाते हैं और आगे नहीं चल पाते, लेकिन एक विजेता तभी रुकता है जब वो विजेता हो जाता है। कुछ फर्क नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती हैं। जो मनुष्य अपने बुरे समय में भी अपने कामों में लगा रहता है, उसके लिए बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर जज्बा है तो हम हालात बदल सकते हैं। ये संघर्ष और चुनौतियां ही हैं जनाब, जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है। अगर जिंदगी में ये ना हो तो आदमी खोखला ही रह जाता है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो दुनिया में आपको कोई भी हरा नहीं सकता। सफलता की राह में गलतियों से ही अनुभव का निर्माण होता है। अभिमन्यु की एक बात आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय कर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, एवं यही जीवन का सत्य है। जरा सा पैर फिसला तो इल्जाम उसी चप्पल पर लगाया सबने, महीनों तपती जमीन और करों से बचाया जिसने। उम्मीद रखने वाले इंसान लाख बार हारने के बाद भी नहीं हारते हैं। एक सपने से टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। जिंदगी में हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो चीज कमा सकते हो उसे दूसरों से मांगना बंद करो। मानो तो रिस्क लेना ज्यादा बेहतर है बाद में अफसोस करने से। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो और दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। अच्छा इंसान बनने के लिए कपड़े नहीं सोच बदलनी पड़ती है। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने मकान का, जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी रात होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। जिंदगी आपको वो नहीं देगी जी तुम्हें चाहिए, जिंदगी आपको वो देगी जिसके तुम काबिल हो। जीवन में कभी भी अपने रहस्य किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि वे आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती हैं। जन्म कब लेना है और मरना कब है ये हम तय नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम तय कर सकते हैं। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा के गुजारो, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि ये कितनी बाकी है। जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि सोच किस उम्र की रखते हो। सफल जीवन के 4 सूत्र: मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने, और इज्जत करे तो नाम। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति देखकर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती हैं। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। जीवन में 2 ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। जिंदगी एक खेल है, यदि आप इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो। रास्ते कहां खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिलें तो वही हैं जहां ख्वाहिशें थम जाएं। जिंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं,
एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्त लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बा देकर जाती है। जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जो हाल पूछे तो उसे सच बताया जा सके। जिंदगी उसके साथ बिताओ जिसके साथ बेखौफ होकर एक छोटे बच्चे की तरह हंस सको। जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां जीत है। जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता, उठो जागो और खुद बदलो। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। परेशानियां हमारी कमजोरियां साबित नहीं करती, बल्कि यह बताती है कि हमें और कोशिश करने की जरूरत है। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में हौसला है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया है। एक रिजेक्शन आपकी मेहनत को सुधरता है और वही मेहनत आपके लिए लाखों फैन बनाती है। संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। जीतकर हम वो नहीं सीख सकते जो हम हार कर सीख जाते हैं। चाहे कथा हो, कहानी हो या फिल्म हो, संघर्ष हमेशा हीरो की लाइफ में होता है। कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं माना कि आज तकलीफें बड़ी हैं पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। कभी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि संघर्ष आपके सफर का हिस्सा है। धैर्य बनाए रखें, साम्राज्य एक दिन में नहीं बनता, लेकिन मेहनत चलती रहे तो एक दिन बन जाता है। उम्मीद कभी न छोड़े, यही वह पथ है जो जीवन भर आपको गतिशील बनाकर रखता है। काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का असली मजा मिर्ची खाने के बाद ही पता चलता है। कोई भी परिस्थिति आपको कभी नहीं दबा सकती जब तक आप खुद अंदर से झुकने को राजी नहीं। इंसान में हर वक्त को जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर समय जरूर बदलता है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड मत करना और बुरे समय में धैर्य मत खोना। मायूस मत हो ए बंदे, तेरा वजूद भी छोटा नहीं, तू भी वो कर सकता है जो किसी और ने सोचा नहीं। हमारे सपने औकात से बड़े हैं और उसे पाने के लिए हम जिद पर अड़े हैं। सोच ये नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होनी चाहिए कि जहां हम पांव रखें वो रास्ता अच्छा हो जाए। छोटी उड़ान पर फड़फड़ाना हमारा काम नहीं, हम आसमान चीर कर शांत बैठे हैं। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। अपनी हार में तुम जितना नीचे गिरोगे, अपनी कामयाबी में तुम उतना ही ऊपर उठोगे। जीवन में आज तक असफलताओं का स्वाद चखे बिना किसी ने भी इतिहास नहीं रचा। हमारा दिल बहुत ही कीमती होता है, इसलिए कोशिश करें कि इसमें उसी को जगह दें जो इस दिल में रखने के काबिल हो। जीवन में सफल होने के लिए हमें तेज चलने की जरूरत नहीं होती, बल्कि निरंतर चलते रहने की आदत होनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जिसमें इस बात की समझ हो कि कब और कहां बोलना है और कितना बोलना है। हमारे जीवन में सफलता पाने का कोई लिफ्ट या शॉर्टकट नहीं होता। हर असफलता की सीढ़ी हमें खुद ही चढ़नी होती है। सच शेर के समान होता है, सच को बचाने की जरूरत नहीं होती। सच को खुला छोड़ दो, वह अपना बचाव खुद ही कर लेता है। खुद की जिंदगी को समझने में वक्त बर्बाद मत करो, थोड़ी सी जिंदगी जी कर देख लो, जिंदगी पूरी समझ में आ जाएगी। मुझे लगता था कि मैं होशियार हूं, इसलिए मैं दुनिया को बदलने के लिए चला था, पर अब मैं समझदार हुआ हूं, इसलिए खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूं। यह जीवन भी अवसर उसी को देती है जिस इंसान के अंदर काबिलियत होती है। जीवन में सफल होना चाहते हो तो तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। हर सपने को पूरा करेंगे, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जीवन के सफर में हौसला इतना रखो कि हमारे हौसले के सामने किस्मत छोटी लगने लगे। जीवन के सफर में कभी कभी अच्छे दिनों को पाने के लिए बुरे दिनों को भी सहना पड़ता है। जो लोग हौसला हार जाते हैं उनके लिए हर रास्ते छोटे होते हैं, पर जो इंसान आखिरी दम तक लड़ता है उसके लिए रास्ते खत्म ही नहीं होते। इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को तनावग्रस्त ना रखें। आपकी परिस्थिति चाहे कितने भी खराब हो, भरोसा रखें, समय जरूर बदलेगा।
पहले सारा संसार आप पर हंसेगा, पर जिस दिन आप सफल हो जाएंगे वही लोग आपसे सलाह मांगेंगे। जीवन में सफल होने के लिए किसी अवसर का इंतजार मत करो। सफलता के लिए अवसर का निर्माण खुद करना सीखो। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं? बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पे लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और न दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और न दे तो शर्मिंदगी। बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर कर देखे, किंतु बेटी को सूरज जैसा बनाओ ताकि घूरने से पहले सबकी नजर झुक जाए। जब भी जिंदगी आपको रुलाए समझना गुनाह माफ हो गए, और जब भी जिंदगी हंसाए समझना दुआ कबूल हो गई। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। इंसान को केवल दो चीजें कामयाब बनाती है, एक अच्छी किस्मत और दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती और कड़ी मेहनत सबसे नहीं होती। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता न दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुलता जाएगा। नियत साफ हो और इरादा मजबूत हो तो मंजिल को ढूंढना नहीं पड़ता। फिर इंसान उसी तरफ जाता है जहां उसे मंजिल मिलनी होती है। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसोफर सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है? What is the secret of success? सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी गहराई की गहराई मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज्यादा स्ट्रांग थे। सुकरात ने उसे काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे 6 DDH दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हैं, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। हर बात दिल पे लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। जो अपने कदमों के काबिलियत पर विश्वास रखता है अक्सर वहां अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। समझना है जिंदगी तो पीछे देखो, जीना है जिंदगी तो आगे देखो। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। विजेता से कभी नहीं पूछा जाएगा कि क्या उसने सच कहा। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। अगर आप लोगों का लीडर बनना चाहते हैं तो आपको शब्दों का मास्टर बनना होगा। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो। जमाना खैरियत नहीं, हैसियत पूछता है। मेरे भाई, मुश्किलें तो कुछ दिन रहेगी, लेकिन सफलता पूरी जिंदगी। कभी कभी मेरे मन में यह ख्याल आता है कि मुझे अपने गोल को पाने का विचार त्याग देना चाहिए, लेकिन तभी मुझे वो लोग याद आ जाते हैं जो साले मुझे असफल होते देखना चाहते हैं। खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। घर के बड़ों ने तो मेरा नाम रख दिया, अब नाम बनाना और कमाना तो अपना ही काम है। संस्कारों से बद्धी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बद्धी कोई विरासत नहीं होती। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना भिद्दा से तू अलग चलकर दिखा। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं।
चोट खाकर ही कोई व्यक्ति महान होता है। चोट खाकर ही पत्थर बैठा मंदिर में भगवान होता है। बीते हुए को नहीं बदला जा सकता है, लेकिन भविष्य आपके हाथ में है। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा शक्ति अडिग है। आज से 1 साल बाद शायद आपकी यह इच्छा होगी कि काश आपने आज से शुरू कर दिया होता। कुछ कर गुजरने वाले लोग मांगने पर नहीं, सुबह जागने और मेहनत करने पर विश्वास करते हैं। तुम्हारे सपने इतने बड़े होने चाहिए कि आसमान छोटा पड़ जाए। जो पंछी पिंजरे में रहता है उसे बाज नहीं कहते। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। जब सफलता तुम्हारे लिए इतनी जरूरी हो जाएगी जितनी जरूरी सांस लेना है, तो सफलता तुम्हें मिल जाएगी। सफलता की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फायदा हो जाती है। सफलता और असफलता दोनों साथ साथ चलते हैं, इसलिए जहां सफलता होगी वहां असफलता का भी सामना करना पड़ेगा। आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं होते कि एक नया लक्ष्य न निर्धारित कर सकें या एक नया सपना न देख सकें। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो उड़ ढहने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अनमोल हैं। जिसका उदय निश्चित है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कभी कभी कठिन परिस्थितियों को टालने की नहीं बल्कि उनका सामना करने की जरूरत होती है, तभी आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। जिंदगी में एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जो इतना बड़ा हो कि आपको 1 मिनट भी चैन से न बैठने दे। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का आलस है। इंतजार मत करिए, सही समय कभी नहीं आता। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा, आसमान भी मिलेगा, बस सूरज से उलझने का साहस हो। यह मुकद्दर कुछ नहीं उखाड़ सकता। अगर अपनी मेहनत में दम हो। अच्छी जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं। जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, या फिर जो हासिल हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। समय सही होने तक सब्र करो और हालात सही होने तक कोशिश। परीक्षा उन्हीं की होती है जो उसके लायक होते हैं। सफलता मिलती नहीं, हासिल करनी पर ढहाती है। संसार युद्ध क्षेत्र है, युद्ध करके ही अपना मार्ग साफ करो। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात नहीं। आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। सब्र इंसान के पास एक ऐसी चीज है जिसके जरिए वो कुछ भी हासिल कर सकता है। ऐसे सीखो जैसे तुम हमेशा जीवित रहने वाले हो। ऐसे जियो जैसे तुम कल मरने वाले हो। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत ना हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी। योजना के बिना एक लक्ष्य, सिर्फ एक इच्छा है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। जो लोग असफल होने से डरते हैं वे कभी भी सफलता की खुशियों का अनुभव नहीं कर सकते हैं। धैर्य ही है जो जिंदगी की किताब के हर पन्ने को बांध कर रखता है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कभी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। ख्वाहिशों के काफिले भी बड़े अजीब होते हैं। ये गुजरते वहीं से हैं जहां रास्ते नहीं होते हैं। अपना सुकून अपने आप में ढूंढो, दूसरे तो सिर्फ निराश ही करेंगे। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। दुनिया की सबसे अच्छी किताब आप हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अपने विश्वास को अपने भय से बड़ा होने दो। विश्वास कीजिए, सफलता निकट होगी। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी सी प्रॉब्लम आने पर घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वह लोग होते हैं चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें उनकी जिंदगी में आ जाए, लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं। हर प्रॉब्लम में अपने आप को संभाल लेते हैं। एक वे जो सब कुछ होते हमेशा दुखी दिखते हैं। आपको हमेशा वे दुखी ही मिलेंगे, और दूसरे वे जिनके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन वह आपको हमेशा खुश दिखते हुए मिलते हैं।
मुस्कुराते हुए मिलते हैं। एक फकीर एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वो एक व्यक्ति घर रुक गया। उस व्यक्ति का नाम था आनंद। आनंद ने उस फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन आनंद ने फकीर को उपहार देकर विदा किया। वह फकीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा कि हे भगवान, आनंद को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। इस बात पर आनंद हंसने लगा और फकीर से आनंद बोला, हे फकीर जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। मैम, इस बात पर फकीर आनंद की तरफ देखता ही रहा और वहां से आगे चला गया। कुछ साल बाद फिर फकीर आनंद के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया है। आनंद एक गांव के ही बड़े जमींदार के यहां नौकरी कर रहा है। वह फकीर आनंद से मिलने के लिए वहां चला गया। आनंद ने उस अभाव में ही उस फकीर का स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी चटाई पर ही बैठाया। उसके पास खाने के लिए जो रूखी सूखी रोटी थी वह खाने के लिए फकीर को दे दी। जब फकीर वहां से जाने लगा तो उसके आंख में आंसू था और फकीर कहने लगा, हे भगवान, तुमने यह क्या किया? तो आनंद फिर हंसा और कहने लगा, अरे फकीर, तू क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखें, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और इतना ही नहीं, यह भी नहीं रहने वाला है। इस पर फकीर सोचने लगा कि मैं तो केवल वेशभूषा से ही फकीर हूं, लेकिन सच्चे फकीर तो तुम हो आनंद। कुछ साल बाद फकीर फिर से यात्रा पर निकला और आनंद से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। आनंद अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ आनंद जिस जमींदार के यहां नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद आनंद को दे दी। फकीर बहुत खुश हो गया और आनंद से कहा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तुम ऐसे ही बने रहो। यह सुनकर आनंद फिर हंसने लगा और कहने लगा, फकीर अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फकीर ने फिर आनंद से पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? तो आनंद ने उत्तर दिया, हां, या तो ये चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहां पर कुछ भी रहने वाला है ही नहीं। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है हमारी आत्मा, वह है हमारी मन की शांति, वह है हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। फकीर ने आनंद की बातों को बहुत ही